हर हर महादेव। 16 सितंबर 2026 से 15 अक्टूबर 2026 तक जुड़ जाइए एक पावन, दिव्य और आत्मा को स्पर्श करने वाली यात्रा से। चलें उस धरा पर जहां हर कदम पर मिलता है आशीर्वाद। हिमालय में स्थित ज्योतिर्लिंग धाम केदारनाथ, भगवान विष्णु की पावन तपोभूमि बद्रीनाथ, माँ गंगा का पवित्र उद्गम स्थल गंगोत्री, यमुना मैया का दिव्य धाम यमुनोत्री, गंगा आरती और मोक्ष की नगरी हरिद्वार, प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पावन अयोध्या, राधा कृष्ण प्रेम और भक्ति भूमि वृंदावन, काशी विश्वनाथ और मोक्ष नगरी वाराणसी, योग तप और गंगा तट ऋषिकेश, शांत हिमालय आध्यात्मिक नगर उत्तरकाशी, और इस बारी इस यात्रा में शामिल भगवान शिव का पावन पर्वतीय धाम कार्तिक स्वामी। यह यात्रा है श्रद्धा, संस्कार और सनातन संस्कृति से जुड़ने का अवसर, जहां हर मंत्रोच्चार में है शांति, हर दर्शन में है आशीर्वाद और हर कदम पर मिलता है पुण्य। रिटर्न टिकट है मॉरिशस से, आरामदायक होटल में नाश्ता और रात्रि भोजन, वीजा आवेदन और संपूर्ण साइट सीइंग, सब कुछ शामिल। अगर आप भी बनना चाहते हैं इस पुण्य यात्रा का हिस्सा, तो इंतजार मत कीजिए, अभी फोन कीजिए 59498703 या 57019809 या 59060161 पर, या ईमेल भी कर सकते हैं info@tirthyatra.org, या वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.tirthyatra.org। आइए धर्म, आस्था और आत्मिक शांति की इस पावन यात्रा में शामिल होकर जीवन को बनाइए धन्य। हर हर महादेव, जय श्री राम। नमस्कार। नेपाल तीर्थ यात्रा के 11वें संस्करण में आप सभी का स्वागत है। रुरु क्षेत्र की दिव्य यात्रा संपन्न करने के पश्चात अब हम नेपाल के एक नए पवित्र तीर्थ श्री मुक्तिनाथ धाम की ओर अग्रसर होने वाले थे। पाल्पा के पर्वतीय अंचलों को पीछे छोड़ते हुए हमारा दल पोखरा पहुंचा, जहां हमने एक रात्रि विश्राम किया। अगली सुबह उत्साह और श्रद्धा से परिपूर्ण होकर हम अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार थे। हिमालय की गोद में बसा पोखरा नगर मुक्तिनाथ यात्रा का प्रमुख प्रवेश द्वार माना जाता है। यहीं से आरंभ है इस अद्भुत, रोमांचकारी और आध्यात्मिक यात्रा की वास्तविक शुरुआत। हमारी बस ईंधन भरवाने के लिए कुछ समय तक रुकी हुई थी। इसी बीच हमारी यात्रा टोली की आदरणीय चाची जी ने भजन गाना प्रारंभ किया। सवारो गणपति जी मेरे मन में पधारो, बिना विघ्न के काज सवारो, गणपति जी मेरे मन में पधारो। मोह माया के बंधन टूटे, जन्म जन्म का बेड़ा छूटे, बिना विघ्न के काज सवारो, गणपति जी मेरे मन में पधारो, बिना विघ्न के काज सवारो, गणपति जी मेरे मन में पधारो। मैं बालक जान गजानन, ज्ञान का दो भंडार गजानन। मैं बालक जान
काढो भंडार गजानन, कृपा दृष्टि मुझ पे तुम देड़ो, गणपति जी मेरे मन में पधारो, बिना विघ्न के काज देखते ही देखते पूरा वातावरण भक्ति और उल्लास से भर गया। सभी यात्री अत्यंत प्रसन्न थे, क्योंकि हम सबके हृदय में केवल एक ही भाव था, मुक्तिनाथ धाम के दर्शन। दूर क्षितिज पर हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां दिखाई दे रही थीं। वे इतनी उज्जवल प्रतीत हो रही थी मानो पर्वतों पर दूध की चादर बिछी हुई हो। नमस्कार। मॉरिशस की नेपाल यात्रा अभी भी जारी है। अभी हम पोखरा में हैं। 16 मार्च सोमवार का दिन है और जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बड़े ही मन भावक हिमालय की चोटी जो बर्फ से ढकी हुई है वो दिखाई दे रहे हैं। और आज हम जा रहे हैं जमसन, वो इलाका है जहाँ से हमको ये नज़ारा और भी ज़्यादा सुंदर दिखाई देगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, सफ़र के बारे में हम आपको डिटेल्स में बताते चलेंगे। इसी दौरान हमारी भेंट एक अत्यंत सरल और स्नेहमयी नेपाली चाची जी से हुई। लगभग 54 वर्ष की आयु में वे अत्यंत परिश्रमी थीं और खेतों से लौट रही थीं। मेरा नाम इंदिरा आतारे बोलते हैं। कहाँ से आई हैं आप? हमारे पोखरा। हमारे केरे गाँव ढेकी डाँडा है। अच्छा, अरे ये टोकरी में क्या है? टोकरी में मटकोसा है, केरे फरसी है, पुदीना है, धनिया है। आप खेत से आ रही है अभी? ये भी खेत से। ये कहाँ से लाई? ये ढेकी डाँडा ले आए। ये भारी है? भारी है, भारी बोलता है, ये भारी बनता है। भारी है। हाँ। कि क्या उम्र है आपकी? हमें 54 वर्ष है। उनके सिर पर रखी हुई टोकरी में खेत से अभी अभी तोड़ी हुई ताजी सेमफली, पुदीना तथा अन्य सब्जियां थीं। नेपाली भाषा का कुछ भाग ही हम समझ पाए। उसी समय आकाश में एक विशाल पक्षी दिखाई दिया। संभवतः वो कोई गरुड़ अथवा ईगल था। ऊपर स्वतंत्रता से उड़ान भर रहा था। अब हमारी वास्तविक यात्रा प्रारंभ हो चुकी थी। हमारा गंतव्य था जोमसों। आज का सफर लंबा होने वाला था। धीरे धीरे पोखरा नगर पीछे छूटता जा रहा था और हमारी बस पर्वतीय क्षेत्रों में प्रवेश कर रही थी। बस के भीतर भजनों का क्रम निरंतर जारी था। शंकर भोले सब देवों में देव निराले, जय बम बम भोले। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शंकर भोले। सब देवों में देव निराले, जय बम बम भोले। सब देवों में देव निराला, जय बम भोले। महादेव तेरे।
श्रद्धा और संस्कृति से भरी एक दिव्य यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। तीर्थ यात्रा एसोसिएशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस, एमबीसी और एयर मॉरिशस के सहयोग से आपको आमंत्रण देता है 22 रातें 23 दिन की भव्य तमिलनाडु साउथ इंडिया यात्रा के लिए। 9 नवंबर से 2 दिसंबर 2026 तक इस यात्रा में शामिल हैं चेन्नई, संस्कृति और मंदिरों का शहर, तिरुपति, भगवान वेंकटेश्वर धाम, त्रिची, प्राचीन विरासत नगरी, पलानी, प्रसिद्ध मुरुगन धाम, मदुराई, मीनाक्षी माता की नगरी, रामेश्वरम, पवित्र ज्योतिर्लिंग स्थल, कन्याकुमारी, 3 सागरों का संगम, केरला, प्रकृति और शांति की धरती, मुंबई, सपनों का शहर, आदियोगी, आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र और मल्लिकार्जुना, पावन ज्योतिर्लिंग धाम। यात्रा में शामिल है होटल में ठहरना, नाश्ता और डिनर, मॉरिशन कुक, संपूर्ण परिवहन, साइट सीइंग और वीजा एप्लीकेशन की सुविधा। ज्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं 59498703 या 57019809 या फिर 59060161 पर। ईमेल info@तीर्थयात्रा.org और वेबसाइट है www.तीर्थयात्रा.org। आइए इस यात्रा को सिर्फ सफर नहीं, एक आध्यात्मिक अनुभव बनाते हैं। अचानक हमारी दृष्टि पुनः बस की खिड़की से बाहर गई। मार्ग बिल्कुल भी सरल नहीं था। कहीं पहाड़ों से विशाल चट्टानें खिसकर मानो सड़क पर अब आ गिरेगी, तो कहीं मार्ग इतना संकरा और खतरनाक था कि चालक को बार बार ब्रेक का सहारा लेना पड़ रहा था। विशाल चट्टानें, गहरी खाइयां, तीखे मोड़ और उन सबके बीच आगे बढ़ती हमारी बस। ऐसी परिस्थितियों में प्रभु का स्मरण स्वतः ही हो जाता है। जय शंकर भोले, सब देवों में देव निराले। जय राम बम भोले, महादेव तूने तू सब देवों का सौंदर्य पहरा। सागर मंथन से निकला विष, तूने अपने कंठ धरा। इसीलिए हर प्राणी तुझको नीलकंठ बोले। सब देवों में देव निराले। जय राम बम भोले, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शंकर भोले। सब देवों में देव निराले। जय राम बम भोले। मार्ग में अनेक लोग सड़क निर्माण और संरक्षण कार्य में लगे हुए दिखाई दिए। उनमें महिलाओं की संख्या भी कम नहीं थी। सड़कों के किनारे जालियों में पत्थर भरे जा रहे थे। धूल भरे वातावरण में साधारण चप्पलें पहने महिलाएं कठिन परिश्रम कर रही थीं। इन संरचनाओं का निर्माण भूस्खलन रोकने, मिट्टी के कटाव को नियंत्रित तथा यात्रियों और वाहनों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। पर्वतों की ढलानों पर बने छोटे बड़े घर दिखाई दे रहे थे। कुछ टीन के चादरों से बने हुए थे तो कुछ ईंट और पत्थर से निर्मित थे। उन्हें देखकर मन में विचार आया कि इतनी कठोर ठंड में यहाँ का जीवन कितना चुनौतीपूर्ण होता होगा। हमारे बड़े बुजुर्ग याद कर रहे होंगे कि मॉरिशस में भी ऐसे टीन के घर हुआ करता था। आज भी
कई लोग ऐसे घरों में रहते हैं। लगभग 3 से 4 घंटे की यात्रा के बाद हमारी बस भोजन के लिए एक पर्वतीय ढाबे पर रुकी। हमें बताया गया कि आगे लंबे समय तक कोई भोजनालय नहीं मिलेगा। वहीं एक नेपाली दादी दिखाई दी जो जूठे बर्तन उठाने का कार्य करती हैं। बदले में उन्हें 2 समय का भोजन प्राप्त हो जाता था। हमने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें हिंदी नहीं आती थी। उसी समय एक मुर्गी बिना किसी भय के एक मेज पर चढ़ गई और प्लेट में रखा भोजन बड़े आराम से खाने लगी। ये दृश्य देखकर सभी यात्रियों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मार्ग में हमें पलाश के फूल भी दिखाई दिए। उनका रंग कुछ भिन्न अवश्य था, किंतु उनकी सुंदरता मन मोह लेने वाली थी। इस क्षेत्र में समय समय पर हेलीकॉप्टर उड़ान भरते दिखाई देते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में बड़ी संख्या में यात्री और ट्रैकर आते हैं। दुर्गम भूभाग और अप्रत्याशित मौसम के कारण किसी भी समय आपात स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, हिमालय और अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगा। दूर दूर तक फैली बर्फ से ढकी चोटियां अलौकिक प्रतीत हो रही थी। तापमान गिरकर लगभग 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। हम उच्च हिमालयी क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। मार्ग में एक स्वास्थ्य केंद्र भी दिखाई दिया, जहां ऊंचाई के कारण उत्पन्न स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित यात्रियों को निशुल्क चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है। नमस्कार। अभी जैसे कि जानते हैं हम नेपाल की यात्रा पे हैं और अभी हम एक हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं और जिस समय यहाँ पे रुके हुए हैं इस जगह का नाम है मुस्तांग और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। यहाँ लगभग 4 डिग्री सेल्सियस है और जब हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं मेरे पीछे यहाँ एक हेल्प डेस्क है और अगर किसी को कुछ समस्या हो रही है सांस संबंधी तो यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ डॉक्टर है, ऑक्सीजन है, सबकी सहायता प्रदान की जाती है। दिन भर की कठिन यात्रा के पश्चात हम अंततः जोमसोम पहुंच चुके थे। लगभग 2800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये छोटा सा हिमालयी नगर अपनी कठोर जलवायु और अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क सीमित हैं और बिजली की आपूर्ति भी समय समय पर बाधित होती रहती है। क्या हम उस पवित्र धाम तक पहुंच पाएंगे जहां स्वयं भगवान विष्णु मुक्ति नारायण के रूप में विराजमान हैं? क्या हमें उस दिव्य भूमि के दर्शन होंगे जिसे मोक्ष का द्वार कहा जाता है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर लेकर हम फिर प्रस्थान करेंगे मुक्तिनाथ धाम की ओर।
रात्रि के अंधकार में हिमालय की चोटियां धीरे धीरे ओझल हो रही थीं, किंतु हमारे हृदय में भगवान मुक्ति नारायण के दर्शन की ज्योति और भी प्रज्वलित होती जा रही थी। अगले भाग में जोमसोम से मुक्तिनाथ धाम तक की दिव्य यात्रा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। हर हर महादेव। 16 सितंबर 2026 से 15 अक्टूबर 2026 तक जुड़ जाइए एक पावन, दिव्य और आत्मा को स्पर्श करने वाली यात्रा से। चलें उस धरा पर जहां हर कदम पर मिलता है आशीर्वाद। हिमालय में स्थित ज्योतिर्लिंग धाम केदारनाथ, भगवान विष्णु की पावन तपोभूमि बद्रीनाथ, माँ गंगा का पवित्र उद्गम स्थल गंगोत्री, यमुना मैया का दिव्य धाम यमुनोत्री, गंगा आरती और मोक्ष की नगरी हरिद्वार, प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पावन अयोध्या, राधा कृष्ण प्रेम और भक्ति भूमि वृंदावन, काशी विश्वनाथ और मोक्ष नगरी वाराणसी, योग तप और गंगा तट ऋषिकेश, शांत हिमालय आध्यात्मिक नगर उत्तरकाशी, और इस बारी इस यात्रा में शामिल भगवान शिव का पावन पर्वतीय धाम कार्तिक स्वामी। यह यात्रा है श्रद्धा, संस्कार और सनातन संस्कृति से जुड़ने का अवसर, जहां हर मंत्रोच्चार में है शांति, हर दर्शन में है आशीर्वाद और हर कदम पर मिलता है पुण्य। रिटर्न टिकट है मॉरिशस से, आरामदायक होटल में नाश्ता और रात्रि भोजन, वीजा आवेदन और संपूर्ण साइट सीइंग, सब कुछ शामिल। अगर आप भी बनना चाहते हैं इस पुण्य यात्रा का हिस्सा, तो इंतजार मत कीजिए, अभी फोन कीजिए 59498703 या 57019809 या 59060161 पर, या ईमेल भी कर सकते हैं info@tirthyatra.org, या वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.tirthyatra.org। आइए धर्म, आस्था और आत्मिक शांति की इस पावन यात्रा में शामिल होकर जीवन को बनाइए धन्य। हर हर महादेव। जय श्री राम।